हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हमारा जो है यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ पीके वैल्यू ऑफ एन इंडिकेटर। ठीक है, अगर हमको कोई इंडिकेटर दिया है और उसका पीके वैल्यू निकालना है तो वो हम लोग जो है हमारी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड यूज़ करके कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोग यहाँ देखेंगे आज। सो देखो, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडी ये हम लोग जो हमारा एसिड बेस्ड डिसोसिएशन है, ठीक है, एसिड बेस्ड डिसोसिएशन डिटरमाइन करने के लिए इजीली हम लोग हमारी जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो we can say that spectrophotometric study is well studied for the determination of dissociation of acid base indicator। मतलब एसिड बेस इंडिकेटर है अगर हमारे पास तो हम लोग उसका, क्योंकि एसिड बेस इंडिकेटर का डिसोसिएशन भी होता है तो उसके वजह से हम लोग उसका जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है वो यूज़ करके उसकी वहाँ क्या निकाल सकते हैं, पीके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कि हम लोग जो पीके वैल्यू है कैसे डिटरमाइन करते हैं ये देखने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका निकालने वाले हैं, मिथिल रेड का। ठीक है, मिथिल रेड जो इंडिकेटर है, तो ये है हमारा, दिस इज नथिंग बट आवर मिथिल रेड। ये किसका स्ट्रक्चर है, हमारे मिथिल रेड का स्ट्रक्चर है, जो कि दो फॉर्म में हमें दिख रहा है। ये जो फॉर्म है ये मिथिल रेड इंडिकेटर का कौन सा फॉर्म है, एसिड फॉर्म है। दिस इज द एसिड फॉर्म। जो एसिडिक फॉर्म है उसको हम HMR से लिखेंगे और जो बेसिक फॉर्म है उसको हम लोग लिखेंगे MR निगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा एसिड, ये मिथिल रेड इंडिकेटर है, ये उसका HMR एसिड फॉर्म दैट इज CH3N पॉजिटिव। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH, और यहाँ है आपका COO निगेटिव। ठीक है, वही इसका हाइड्रोलिसिस या बोल दो होगा जब, तो ये कौन सा फॉर्म है, बेसिक फॉर्म MR निगेटिव। यहाँ जो है ये पॉजिटिव साइन और ये निकल जाएगा, मतलब आपका ये रिंग में ऐसे बॉन्ड आ जाएंगे और ये जो देगा ये बेसिक फॉर्म। तो ये मिथिल रेड के दो फॉर्म हो गए। अब क्योंकि ये मिथिल रेड इंडिकेटर ये कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर है तो इसका डिसोसिएशन हो रहा है, एसिडिक फॉर्म भी दे रहा है, बेसिक फॉर्म भी दे रहा है, इसलिए इसके बेसिस पे हम लोग इसका पीके वैल्यू कैसे निकालेंगे अब वो देखते हैं। देखो, ऑन अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन द डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। अगर हम लोग ये जो हमारे पास मतलब इसका जो फॉर्म है, इस फॉर्म में अगर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग कैसे दिखाते हैं, K इज इक्वल टू H पॉजिटिव MR निगेटिव बाय HMR। ठीक है, जो हमारा H पॉजिटिव आयन है, हमारा MR निगेटिव, बेसिक फॉर्म ये एसिडिक और ये हमारा एसिडिक फॉर्म। ठीक है, इससे जब हम लोग इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। फिर इसका K को हम लोग क्या करते हैं, PK, और H का हम लोग अगर PH ले लेंगे तो ये क्या, यहाँ क्या बचेगा, MR निगेटिव बाय HMR। ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। ये PK कहाँ से आया, PK दैट इज नथिंग बट माइनस लॉग K और माइनस लॉग H को हम लोग PH लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में आ गया ये इक्वेशन, PK इज इक्वल टू PH माइनस लॉग ऑफ MR निगेटिव बाय HMR। ठीक है, ये हमारे पास अभी हमारा इक्वेशन आ गया है। अब जो है ऊपर जो हमने अभी जो इक्वेशन देखा है, या बोल दो ऊपर जो हमने रिलेशन देखा है, उस पे से हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसके बाद जो है उस पे से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो दोनों भी बोथ HMR एंड MR निगेटिव है, ये क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन पीक दिखाता है विजिबल पोर्शन में। अगर विजिबल रीजन में आप इसकी मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडी कर रहे हो और विजिबल रीजन में आपने आपका जो वेवलेंथ है सेट किया हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन पीक शो करता है। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है HMR का और MR निगेटिव का, वो देखो यहाँ दिया हुआ है, ये रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन है, ये एब्जॉर्बेंस है। तो ये जो हमारा HMR लैम्बडा A एंड MR निगेटिव लैम्बडा B, यहाँ जो देगा ये नहीं, ये जो है ये इन दोनों के पीक है, जो कि हम लोग देख सकते हैं। ये जो पीक कैसे है, एकदम स्ट्रेट है और उसकी वैल्यू हाई है, मतलब ये एब्जॉर्बेंस की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है कौन से रीजन में, UV रीजन में। तो अगर वेवलेंथ रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन के साथ करेंगे तो ऐसा हमें ग्राफ मिलेगा,
अगर वेवलेंथ के साथ वेवलेंथ वर्सेस एब्जॉर्बेंस का ग्राफ निकालोगे तो एमआर का एक मिलेगा, एचएमआर का एक मिलेगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी इन दोनों से हम लोग एचएमआर और एमआर की मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस, जो मैक्सिमम वो एब्जॉर्प्शन कहाँ दिखा रहा है वो डिटरमाइन कर सकते हैं दोनों ग्राफ से। यहाँ से वैल्यू भी और यहाँ से मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कहाँ दिखा रहा है वो भी डिटरमाइन कर सकते, ठीक है। अब the relative amount of HMR and MR negative present in a solution as a function of pH are determined by using the following two equation। इन दोनों से हमने जो एब्जॉर्प्शन है वो देखा। अब जो रिलेटिव अमाउंट है HMR और MR की वो कितनी प्रेजेंट है किस ऑन द फंक्शन ऑफ pH, वो कौन से इक्वेशन से देख सकते हैं हम लोग। AA इज इक्वल टू DA HMR प्लस DA MR निगेटिव ब्रैकेट में MR निगेटिव, AB इज इक्वल टू DB HMR प्लस DB MR निगेटिव। ये दोनों इक्वेशन यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ये दोनों इक्वेशन यूज़ करके हम लोग जो रिलेटिव अमाउंट है HMR और MR निगेटिव की सॉल्यूशन में pH के एज अ फंक्शन ऑफ pH तो वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो जो इक्वेशन हमने देखा उसमें जो वैल्यू है DA HMR DB MR निगेटिव, फिर से सेकंड इसमें जो DA HMR है और DB MR निगेटिव है वो हमें कहाँ से मिलेगी, ग्राफ से मिलेगी। जो हमने अभी ये जो दो ग्राफ्स मिले हैं यहाँ से हम लोग ये देखो लैम्डा A लैम्डा B है ये, ठीक है। ये लैम्डा है, लैम्डा A लैम्डा B, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू मिलेगी जो कि हम लोग यहाँ उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। और जो दोनों इक्वेशन है उसको साइमल्टेनियस, जो दोनों इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, MR निगेटिव बाय HMR का रेशो मिलेगा, जिसके वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, जो ये MR निगेटिव HMR का रेशो की जो वैल्यू मिलेगी वो हम किस में डालेंगे, जो हमने इक्वेशन 1 मिला था। कौन सा था हमारा इक्वेशन 1, PK इज इक्वल टू PH माइनस लॉग MR निगेटिव बाय HMR, ठीक है। ये जो हमारा जो इक्वेशन 1 था पीछे उसमें हमको ये जो अभी हमने जो वैल्यूज़ निकाली है ग्राफ से, उसके बाद जो इक्वेशन है उसमें पुट करके हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसके बेसिस पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, PK निकाल सकते हैं, किसका, इंडिकेटर का, ठीक है। तो ये था डिटर्मिनेशन ऑफ PK वैल्यू ऑफ एन इंडिकेटर। थैंक यू।